अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला ने हम तमाम इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में तारीफ़ें भी की। सबसे बेहतरीन उम्मत बताया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने दूसरी जगह पे इंसानों को नसीहत भी की, फटकारा भी है और कहा कि वकानल इंसानु कतूरा वकानल इंसानु आजूला। अल्लाह ने इंसान को नाशुक्रा भी बताया और इंसान को जल्दबाज भी बताया। तो आपने कभी इस बात को सोचा कि हमारी गलती क्या है कि हम इतने जल्दबाज क्यों हो जाते हैं, हम इतने नाशुक्री क्यों हो जाते हैं, हमारी समझ जो है वो क्यों दूर जो है वो कहीं बिखर जाती है। हम और आप देखेंगे, आप अपने शहर में देख लें कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी और बहुत सारे ऐसे कॉलेज, बहुत सारे स्कूल जो है वो दूसरों ने तामीर कराए। हमारी कोई अच्छी संस्था, अच्छी तामीरी कोई स्कूल नहीं है। इसकी कभी वजह हमने इस पर कभी गौर नहीं किया। आप देखेंगे कि आपके मोहल्ले में एक मुस्लिम घर की लड़की जो आधा कपड़ा पहने हुए, स्कर्ट पहने हुए अपने बाप के साथ स्कूल जाती है। अफसोस की बात है कि जो बच्ची, जवान बच्ची, बालिका बच्ची अपने बाप के साथ स्कर्ट पहनकर जा रही है, मोहल्ले के बहुत सारे ऐसे लोग, भंगी, बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जिनकी निगाह, गलत निगाह उस बच्चे पर पड़ती है। देखने वाले को भी गुनाह होता है, दिखाने वाले को भी गुनाह होता है। तो क्या आप ये सोचते हैं कि सिर्फ गुनाहगार वही लोग हैं, देखने वाला गुनाहगार है और दिखाने वाला गुनाहगार है? ऐसा नहीं हो सकता। इसमें एक तबका वो है जो इस सोसाइटी को, इस समाज को कभी पनपने नहीं दे रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूं, मौलाना आजाद रहमतुल्लाह अलैह की बहुत बड़ी विरासत जो है वो रांची में मौजूद है और वो काम कर रही है, लेकिन वो इस रफ्तार से काम नहीं कर रही, इस सोच के साथ नहीं काम कर रही है। अगर सोच के साथ काम करती तो आप बताएं कि क्या रांची शहर के अंदर कोई ऐसा रांची का लोकल आदमी कभी आईपीएस बना, कोई कलेक्टर बना, कोई अच्छे ओहदे में फाइज है? आपको नहीं मिलेगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारी सोच जो है एक जगह महदूद हो चुकी है। हम तालीम के मामले में अगर कहीं बढ़ते हैं तो हम इसको समझ नहीं पाते। अल्लाह ने कुरान में जिस कौम को सबसे पहले हुक्म दिया और सबसे कुरान की पहली आयत जो है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जिसको आप और हम खूब समझते हैं, जिसके तर्जुमे को हम और आप खूब समझते हैं, आसान तर्जुमे के साथ समझते हैं कि पढ़ो उस रब के लिए जो तुम सबका मालिक है, जिसने तुम सबको पैदा किया। लेकिन हम तालीम के मामले में इसको बदल देते हैं। आज मुस्लिम समाज सबसे जो है पिछड़ी है, माइनॉरिटी जो है वो पढ़ाई के मामले में सबसे पिछड़ी गिनती में आती है। आप देखेंगे कि जो बच्चा पहली क्लास से 8वीं क्लास तक जाते 20% मुस्लिम के बच्चे रह जाते हैं। मैट्रिक का एग्जाम देने का वक्त जब आता है तो 10 या 12% लोग जो है वो एग्जाम दे पाते हैं। 80% लोग उनकी पढ़ाई चाहे 5वीं क्लास, चाहे 6ठी क्लास, चाहे 4थी या 3री क्लास तक ही रह जाती है, उसके आगे नहीं पढ़ पाती है। तो हमें एक अच्छा समाज बनाने के लिए एक अच्छी सोच की जरूरत है। मेरी बात आपको तकलीफ लग सकती है, लेकिन मैं बात आपको परफेक्ट बताता हूं कि जो कौम पूरी दुनिया की रहनुमाई के लिए आई थी, वो आज खुद चाहती है कि मेरी रहनुमाई दूसरे लोग करें। आप ईसाई मिशनरी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाइए, लेकिन आप जब जानते हैं कि वहां पर हमारी बच्चियां
बालिका बच्चियां जब स्कर्ट पहन के जाती है तो सिर्फ गुनाहगार उसके वालिदैन नहीं है, गुनाहगार हम भी हैं। हमने कभी ऐसा नहीं चाहा कि बड़ी यूनिवर्सिटी और बड़े स्कूल और बड़े कॉलेजेस जो हैं वो हमारे होने चाहिए, नहीं कभी हमने चाहा। और कभी किसी ने बेडरूम के अंदर अगर किसी बात को अगर इस पर गौर भी किया तो कुछ हमारे ही लोग जो है उसको कंडेम कर देते हैं और नहीं चाहते हैं कि ये बात आगे तक जाए। तो हमें सोचने की जरूरत है। और मैं आपको इस बात से मैसेज देना चाहता हूं कि आप भी गुनाहगार हैं अगर आपने ये बात को नहीं सोचा। बुराई के जो है वो रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें कम से कम बुरा आखिरी दर्जा है कि हमको बुरा समझना। ये ईमान का आखिरी दर्जा है कि हम इसको बुरा समझे। तो हमारी बच्चे जो स्कर्ट पहन के जा रही है हम इसको बुरा समझे, लेकिन साथ साथ ये करें कि हम एक अच्छी तामीर करें स्कूल और कॉलेज की। आप देखेंगे कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे अकाबिरीन जो हमारे हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने तालीम का बहुत बेहतरीन शुरुआत किया। और आप देखेंगे कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने उनके ज़माने में लोग जो है दलित लोग जो है वो आधा कपड़ा पहना करते थे, औरतें उनके बाद जो है ऊपर का जो रहता है वो हिस्सा वो कपड़ा नहीं पहन सकते थे। तो उन्होंने जो है लोगों को बताया कि नहीं पूरा ढकना है और उनको पूरा सतर का हुक्म दिया। लेकिन आप देखेंगे कि हमारी बच्चियां, हमारी कौम की बच्चियां वो जो है आधा स्कर्ट पहने हुए हैं। आपने ये नंगा तालीम जो है हमारी रहनुमाई नहीं कर सकता। इसे सोचने एक समझने की जरूरत है और इस पर इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे। आप लोग हमारा साथ दें। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हम जो है जिस काम को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तालीम के सिलसिले में, अगर आपकी अच्छी राय है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में